हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल चौपाल गाइस। नमस्कार, मेरा नाम पुनीत अग्रवाल, मैं आपका होस्ट। गाइस, आज हम लोग माइथोलॉजी या हिंदू सनातन धर्म के अलावा एक ऐसे गेस्ट को पैनल पे लेके आए हैं जिनका नाम है मोहिनी दत्त। अभी आप सोच रहे हैं कि मोहिनी जो हमारी गेस्ट है वो क्या करती है, कौन है वो किस चीज के बारे में बोलेगी। आप जो लिसनर्स हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो चलो गाइस, मैं छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मोहिनी जी के बारे में। मोहिनी जो हमारी गेस्ट है वो फुटवेयर इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, जो कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और उसमें वो बहुत सीनियर पैमाने पे काम करते हैं। काफी योगदान दिया है उन्होंने इस इंडस्ट्री में, बहुत सारे अवार्ड्स और अचीवमेंट्स हैं उनके पास। सो मोहिनी जी, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप? I'm very good. How are you? आई एम गुड मोहिनी जी। तो मोहिनी जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, फुटवियर ये जो एक बिज़नेस है, क्या लगता है ये कैसा बिज़नेस है? इसका क्या है? जैसे हम बोलते हैं ज्वेलरी, ये तो 2000 करोड़ की इंडस्ट्री है। मार्केटिंग, ये 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। तो फुटवियर के बारे में आपका क्या कहना है मोहिनी जी? Footwear is much vaster than this, according to me, because when it comes to jewelry, we choose over it like कि हम उसे पहनेंगे या नहीं पहनेंगे. हुँ, But हुँ। when it comes to footwear, we cannot stay without footwear. Maybe at your home और बाहर हम कभी इसके बिना रह ही नहीं सकते. So this अच्छा। is much vaster than jewelry and all. ओह हो! मतलब आपके कहने का मतलब ऐसा है मोहिनी जी कि ये एक इंडस्ट्री है जो हमको दिन में, सुबह, रात को उठने के बाद, सोने के पहले हर जगह इसका इस्तेमाल बहुत कंपल्सरी और बहुत ईज़िली होता है। Yes, yes, ये सर्वाइवल है, बेसिक रिक्वायरमेंट नीड है. बेसिक नीड है, अगर प्रिसाइज़ली बोले तो। बहुत सही बात है Yes. मोहिनी जी आपकी। तो मोहिनी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो फुटवियर इंडस्ट्री है, इसके ऊपर अधिकतर मेन्स रूल चलता है या वुमेन्स रूल चलता है? Rule. मतलब सबसे ज़्यादा खपत आपके कस्टमर्स जो होते हैं, वो मेन्स होते हैं या वुमेन्स होते हैं? If we talk about men's and women's, then definitely it's women, because women in India we wear different kind of outfits, and in with each outfit it takes different styling to wear footwear. So in that case, women capacity is more to consume. मतलब मैं अगर ये एक लाइन में ये बोलूँ तो फुटवियर इंडस्ट्री का मेजर कस्टमर या मेजर ऑडियंस जो है वो हमारे देश की महिलाएँ हैं, करेक्ट? देश की बात करेंगे तो तो वहाँ पे बच्चे आ जाते हैं. सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, क्योंकि हमारा बड़े होने के बाद फुट साइज़ नहीं वेरी करता है। बच्चे हर साल, हर 6 महीने में बड़े होते हैं, तो मेन कंज़म्पशन बच्चों की है। और मोहिनी जी, मैंने एक चीज़ अक्सर नोटिस की है कि बच्चों की चप्पलें बहुत महँगी होती हैं, फुटवियर महँगा होता है रादर देन बड़े का। इसका कोई पर्टिकुलर रीज़न है मोहिनी जी? येस, इसका रीज़न है बिकॉज़ हम जो मतलब इट डिपेंड्स ऑन द मैन्युफैक्चरिंग पार्ट बेसिकली, कि जो मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं वुमेन्स और मेन्स शूज़ की, वो डिफरेंट होती है। बट जो किड्स का प्रोडक्शन होता है, व्हेन वी स्टार्ट विद दैट प्रोसेस, तो वो 24 आवर्स प्रोसेस है, व्हिच वी कैन नॉट स्टॉप। तो उसको पूरा 24 घंटे फैक्ट्री को रन करने की वजह से हमें उसको डिफरेंट स्टाइलिंग पे काम करना पड़ता है। और दूसरा एंगल आ जाता है स्टाइलिंग के लिए, कि बच्चों के जो शूज हैं, दे आर मोर इन वेरिएशन व्हेन इट कम्स टू कलर्स एंड कैटेगरीज। एंड लाइक फॉर एग्जांपल आई कैन गिव द एग्जांपल कि बच्चों को कलर्स भी चाहिए, उनको उसमें आर्टिशियंस भी चाहिए, उनको स्पेशल कैरेक्टर भी चाहिए। तो विद दैट टर्म्स इट बिकम्स द विद हायर द प्राइस, एंड इसीलिए कैटेगरी भी बड़ी है। ओह हो! मोहिनी जी, अद्भुत! आज पहली बार आपके मुँह से ये सुनने के बाद मुझे ये समझ आ रहा है एज़ अ होस्ट के कितना कुछ सोचना पड़ता है जब एक बच्चों के फुटवियर को बनाने की बात आती है। आज तक कभी सोचा ही नहीं था। शायद हमारे लिसनर्स ने भी कभी नहीं सोचा होगा। चलिए मोहिनी जी, अब इसके बाद आगे और एक चीज़ समझते हैं। जैसे कि मैं जानता हूँ कि परचेज़ यानी कि बाइंग आपका एक्सपर्टीज़ है, यस। ओके? तो आप इस बाइंग के प्रोसेस के बारे में हमको कुछ थोड़ा-सा, ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ, आपके बिज़नेस का इंटीग्रिटी है, मैं जानता हूँ आप नहीं बता सकते हो। लेकिन कुछ जेनेरिक चीज़ें जो मेरे दर्शकों को आप बताना चाहोगे?
से बाइंग बेसिकली हमारा रिक्वायरमेंट के बेस पे ही होती है। फर्स्ट वी स्टडी अबाउट द व्हाट इज़ गोइंग टू बी द ट्रेंड फॉर द अपकमिंग सीज़न और अपकमिंग ईयर। तो उसके बेस पे हम अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे एक फ्रेश फोरकास्टिंग एंड ट्रेंड फोरकास्टिंग करते हैं। अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं कि इस सीज़न हमें अपने कस्टमर्स के लिए क्या बाय करना है, सो दैट उनको अपने आउटफिट के साथ उस पे खुद काम ना करना पड़े, एंड वी वर्क फॉर देम, एंड accordingly we purchase for them to हम resell them as a individual customer. बहुत बढ़िया मोहिनी जी, मतलब शायद मेरे दर्शक भी अभी यही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ मोहिनी जी, कि आप लोग समय से पहले क्या फैशन आने वाला है इसके बारे में ऑलरेडी स्टडी करके रखते हो। एम आई करेक्ट इन सेइंग दैट? Yes, yes, 1 साल पहले से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा मोहिनी जी, इसके ऊपर सीज़न का भी कोई फ़र्क पड़ता है? यस, डेफ़िनिटली पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे इंडिया में सिर्फ़ 2 महीने की ठंड रहती है, जिसमें हम विंटर्स पे वर्क करते हैं, जो कि हमारा अब शुरू हो जाता है मई-जून में, टू वर्क फॉर अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा मेन सीज़न जो है वो समर है, जिसके लिए हम थ्रू आउट ईयर काम करते हैं। वेरी तो नाइस। उसमें हमारा तो फेस्टिवल्स आता है, फेस्टिवल के लिए डिफरेंट वर्किंग होती है, वेडिंग सीज़न के लिए अलग वर्किंग होती है, एंड रेगुलर ऑफ़िस एंड डेली वियर के लिए अलग वर्किंग होती है। उसमें अच्छा, भी डिफरेंट इसमें ये पैरामीटर्स भी आते हैं। कैटेगरीज़ होती है मोहिनी जी? सॉरी? इसमें ये भी बाइफरकेशंस है कि यस, रेगुलर डेफिनिटली। फुटवियर है, फैशन है। हम ऑफ़िस वाला शू शादी में नहीं पहन के जा सकते, फेस्टिवल में नहीं पहन के जा सकते। बिल्कुल, बिल्कुल मोहिनी जी, बहुत सही फरमाया आपने, बहुत सही बात है ये तो। चलिए मोहिनी जी, बहुत अच्छा लगा। और भी कुछ ऐसी चीज़ है जो आप हमें बताना चाहते हैं फुटवियर से रिलेटेड? शायद जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता और मेरे सुनने वालों को भी ना पता हो? The most important thing which I would like to tell everyone, and I keep telling this, कि हमें बहुत इम्पोर्टेंटली अपने पैर को देखकर और अपनी बॉडी को देखकर डिसाइड करना चाहिए हमें क्या अपने पैर के लिए खरीदना है। बिकॉज मैनी टाइम्स हम गलत फुटवेयर चूज करते हैं, गलत साइज चूज करते हैं, एंड वी एंड अप लाइक अपने पैर को स्पॉइल करने पर। सो दिस बिल्कुल। इज द मेन थिंग। स्पेशली वुमेन्स को इंडिया में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, वो लूज चप्पल पहनती है, एंड दे एंड अप विद देयर काफ पेन एंड नी पेन। तो अगर आप सही फिट का जूता खरीदोगे या सैंडल खरीदोगे, आपके लेग्स की प्रॉब्लम मिनिमाइज हो जाएंगे, आई विल से 10% रह जाएगी। ओह तो हो! स्टडी इट एंड वर्क अकॉर्डिंगली कि आपको क्या खरीदना चाहिए। हम कपड़े अपनी फिटिंग के पहनवाते हैं, लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि हमारे जूते भी मैटर करते हैं जिस पे हम पूरा दिन चल रहे हैं। बहुत बढ़िया मोहिनी जी, आपने जो एक बहुत आपने जिसको कहा छोटी-सी टिप, लेकिन मेरे हिसाब से तो शायद मेरे दर्शकों के लिए और जो आपकी बाकी की टीम है हमारे साथ, जिनसे हम ज़्यादा बात नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी मोहिनी जी मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी टिप है मेरे दर्शकों के लिए और यस, इनको सुनने बिकॉज़ वालों के लिए आई कि बिलीव अगर जित आप सही जूता खरीदते हैं जिसका फिटिंग एकदम परफेक्ट है, तो आपको जो आपके पैरों के साथ तकलीफ हो रही है, वो बहुत मिनिमाइज़ हो जाएगी, करेक्ट? यस, बिकॉज़ मेजरली आई नो द पीपल, वो मॉर्निंग में अपना एक शू पहन के आ जाते हैं, व्हेन दे रीच होम बाय द एंड ऑफ द डे दे देयर फुट आर पेनिंग, एंड दैट इज़ हुँ। द रीज़न दे चूज़ द रॉन्ग प्रोडक्ट। समझ गया मोहिनी जी, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद है। मैं आपको मेरे दर्शकों की तरफ से शुक्रिया कहना चाहूँगा। आपने जो एक इम्पोर्टेंट टिप दिया है, शायद इसके बाद ये सुनने के बाद ये पॉडकास्ट शायद जो हमारी माता और बहनें हैं और जो हमारे भाई लोग पूरा दिन काम करते हैं बाहर, तो वो लोग अपने लिए करेक्ट मेज़रमेंट का, करेक्ट कम्फ़र्ट का फुटवियर ऑप्ट करेंगे, जिसके वजह से उनकी तकलीफ़ों में उनको थोड़ा आराम मिले। ठीक है मोहिनी जी? इसी के या साथ आई थिंक हमारा ये पॉडकास्ट हम यहीं समाप्त करेंगे गाइस। मैं मोहिनी जी को एक बार वापस से कुछ और ऐसी जानकारी के साथ आपके लिए लाऊँगा और कुछ और ऐसी बातें करेंगे जिसमें आपको समझ में आएगा कि क्या फुटवियर कैसा है। सो मोहिनी जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम एंड एक बार फिर से मेरे दर्शकों को, सुनने वालों को मेरी तरफ से सादर प्रणाम, शुक्रिया। आप लोग ने मेरे पॉडकास्ट को इतने शांति से और धैर्य से सुना।
सुनते रहिए और ज्ञान प्राप्त करते रहिए गाइस। थैंक यू सो मच वंस अगेन। माय नेम इज पुनीत अग्रवाल एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू डिजिटल चौपाल। गुड बाय।